अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खजूर के फ़वाइद और दही के फ़वाइद से शायद ही कोई शख्स हो जो वाकिफ़ ना हो। अल्लाह ताला ने दोनों में बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खजूर के बेशुमार फ़वाइद के बारे में हमें बताया। इसी तरह दही भी बेशुमार फ़वाइद के हामिल है। इन दोनों के मिलाप से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो बहुत ही कीमती हैं। 120 ग्राम खजूरें लें। अब उन खजूरों को साफ करके उनकी गुठलियां निकाल दें, गुठलियां फेंक दें और खजूरों को महफूज कर लें। अब उन खजूरों को बहुत बारीक बारीक लंबाई की तरह या गोल काट लें। अगर बारीक कतरे ना सकें तो फिर हामद दस्ते में कूट लें। अब 1 किलोग्राम दूध में डाल दें और ब्लेंडर की मदद से खूब मिक्स कर लें। उस वक्त तक ब्लेंडर करें जब तक जूस जैसा ना बन जाए, यानी खजूर दूध में हल हो जाए तो उस दूध में 1-2 चम्मच दही डालकर रख दें। दही डालने से ये दही की तरह बन जाएगा। जब ये 24 घंटों में सारा दही बन जाए, दही का जायका तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस कदर लजीज होगा, लेकिन फ़वाइद के लिहाज से भी बेहतरीन है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट यानी माइनोटॉक्सिड है जो बुढ़ापा जल्द आने को रोकता है। खून की कमी के मरीजों के लिए मुफीद है। हसाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है। पेट के अमराज को मुफीद है। जिगर के फाल को सही करता है। जिस्मानी मेहनत करने वालों को थकावट को दूर करने में लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों के लोग जो ज्यादा बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो, उन लोगों के लिए निहायत अक्सीर है। आपके लिए जरूरी है कि रमजानुल मुबारक के दिनों में एक बार जरूर तैयार करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दही के इस्तेमाल के बाद रोज़ा से होने वाली कमजोरी बिल्कुल ख़त्म करता है और तवानाई पैदा करता है, प्यास बुझाता है और मैदे और आंतों के मरीजों के लिए भी मुफीद है। सुबह व शाम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करें। रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के बाद इस्तेमाल करें। इस मुरक्कब को ठंडी जगह पर रखें। गर्मियों में कोशिश करें कि कम मकदार में तैयार करें और सर्दियों में ज्यादा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास महफूज करने के लिए फ्रिज नहीं होता। तो इसके साथ ही मैं अब इजाजत चाहता हूं। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।